हेलो बच्चों। अ, आप लोगों को क्लासरूम ऐप में अभी तक जो होमवर्क दिए जा रहे थे उन्हें आप अपनी कॉपी में नोटबुक में सॉल्व करके उनकी फ़ोटोज़ को अपलोड कर रहे थे क्लासरूम ऐप में। कभी कभी आपके टीचर्स ऐसा भी होमवर्क देंगे जिसे आपको कॉपी में नहीं करना होगा बल्कि मोबाइल पे ही करना होगा। तो मैं आज आपको एक ऐसे होमवर्क को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये एक टेस्ट होमवर्क है जिसे ईवीएस के लिए ईवीएस की टीचर ने अपलोड किया है। इस होमवर्क के लिए टीचर ने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ फाइल्स में लिख के उन फाइल्स को पहले से ही डाल दिया है। तो अब अगर तो आपको ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नहीं करने हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे आपने अभी तक कुछ चीज़ सबमिट नहीं करी थी लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस जिन फाइल्स में हैं वो पहले से ही प्रेजेंट हैं, पहले से ही हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो इस होमवर्क के लिए टीचर ने दिया हुआ है। तो पहले वाले पे ओपन करेंगे लिंक। तो इसमें टीचर ने ये दिया है कि व्हाट डू प्लांट्स नीड, सर्किल 4 थिंग्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। तो यहाँ पे इन्हें सर्किल करना है। तो इन्हें और टीचर ने ये भी कहा है कि ये काम आपको नोटबुक में नहीं करना है बल्कि इन्हीं फाइल्स को एडिट करके करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है यहाँ पे। तो जो ये ऊपर पेन का आप देख रहे हैं कि जो ये यहाँ पे पेन का साइन आ रहा है ये एडिट का बटन है। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे पेन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी पसंद का कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ग्रीन चूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर और ये इतनी मोटी टिप ये सेलेक्ट करी है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू प्लांट्स नीड, सर्किल 4 थिंग्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। तो हमें पता है कि प्लांट्स नीड एयर, तो सर्किल कर दिया। प्लांट्स नीड सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स नीड वाटर एंड प्लांट्स नीड सन। तो ये क्वेश्चन आपने यहीं पे सॉल्व कर दिया, यहीं पे सर्किल कर दिया। इसको सर्किल करने के बाद जब आपका काम फिनिश हो गया, आपने देखा कि हाँ मैंने जो भी सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को ये कर लिया है। तो ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा। तो आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे। सेव का बटन दबाने के बाद जो फाइल टीचर ने अपलोड करी थी वो फाइल हट जाएगी। तो ये मैसेज कह रहा है ए फाइल योर टीचर कॉपीड फॉर यू वाज रिमूव्ड। ये हट गई है। आपको मेक ए कॉपी पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि आपने जो भी चेंज किया था, जो भी आपने उसमें सर्किल करे थे उस नाम उसके लिए एक ये आप देखेंगे एक सेपरेट फाइल बन गई है जिसके आगे एडिटेड लिखा हुआ है। तो ये आपका सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो भी आपने चेंज किया था वो इस फाइल में आ गया है। अब ये तो और टीचर ने आपको इस असाइनमेंट में 3 क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो कर लिया है। अब दूसरे पे क्लिक करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके कुछ ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस पे सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, या जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं या ये जो ब्लैंक्स हैं इन पे भी आप उन ऑप्शंस को लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सबसे पहले आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो एडिट बटन कहाँ है? ये एडिट बटन है। तो आप एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे पेन आ जाएगा। तो ये एडिट बटन आ गया है। अब मैं पहले वाला क्वेश्चन देखता हूँ। स्पिनाच इज़ ए स्टेम, फ्रूट, फ्लावर और लीफ। तो हमें पता है स्पिनाच जो होता है वो लीफ होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं या इस डी पे टिक का साइन भी कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूसेस पॉलन? सीड, फ्लावर, रूट, सेल। तो पॉलन कौन प्रोड्यूस करता है? फ्लावर। जब आप काम ख़त्म कर चुके होंगे तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेव का बटन दबाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि आप ये ध्यान रखें कि आपको मेक ए कॉपी पे
आपको जो ये मेक ए कॉपी आ रहा है इस पर क्लिक नहीं करना है, इस पर क्लिक नहीं करना है। तो अब आप देखें कि आपकी जो दोनों फाइल्स थी जिसमें आपने चेंजेस किए उनके आगे एडिटेड लिखा आ गया है। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो स्टोर हो गया है। अभी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस फाइल पे क्लिक करेंगे। इस फाइल में टीचर ने क्वेश्चन पूछा है कि प्लेस द नंबर ऑन करेक्ट प्लेस। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर के जो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 स्टेम के लिए दे रखा है, 2 लीफ के लिए दे रखा है, 3 पेटल्स, 4 रूट्स। तो दोबारा से जैसे मैंने बताया था, चेंज करने के लिए पेंसिल पे क्लिक करें। ये एडिट मोड में आ गया है। तो मुझे पता है कि ये स्टेम है थर्ड नंबर वन को देखते हैं, 1 कहाँ भरेंगे, ये स्टेम है। अगर ये गलत हो गया हो तो दोबारा से, तो मैंने बताया है कि ये अंडू का बटन है जिस पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और दोबारा से आप यहाँ पे अच्छे ढंग से 1 लिख सकते हैं। रूट्स हैं तो 4, ये लीव्स हैं, लीफ है तो 2, और ये पेटल्स हैं तो ये 3। तो जब आपने ये अपना सॉल्यूशन कर लिया है तो दोबारा से यहाँ 3 बटन दबा के सेव पे क्लिक करें। सेव थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब वो सेव कर देगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो तीसरी फाइल है उसके आगे भी एडिटेड लिखा आ गया है। तो इसका मतलब तीनों फाइल्स में जो आपने चेंजेस किए थे, जो आपने सॉल्यूशन उनको सॉल्व किया था, उन क्वेश्चंस को इन 3 फाइल्स में आपके चेंजेस सेव हो गए हैं। जब आप तीनों का काम फिनिश कर चुके होंगे तो आप टर्न इन पे क्लिक करेंगे, तो आपके तीनों के तीनों अटैचमेंट्स जो क्वेश्चंस टीचर ने दिए थे और जो आपने सॉल्व किए, ये टर्न इन हो जाएंगे और टीचर आपके क्वेश्चंस, आपके सॉल्यूशंस को चेक कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान दें कि आपको वो सारे असाइनमेंट्स, वो सारे होमवर्क जिसमें टीचर ने ये लिखा हो कि इसे आपको कॉपी में नहीं करना है, इसे आपको स्क्रीन पे ही सॉल्व करना है, तो उसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।